इसलिए अगर जो यहां कुछ युवा बैठे हैं, विवाह का प्रस्ताव आवे, बहुत सुंदर क्यों मत चुनिएगा, बहुत सुंदर हो ऐसा चयन मत कीजिएगा। रूप का सुंदर होना, केशों का सुंदर होना, तन का सुंदर होना ये बड़ी बात नहीं है, स्वभाव मधुर हो। और हाँ, अगर ऐसा भी मत करना कोई बेचारा स्वभाव का बहुत अच्छा है सुंदर भी देखने में, तो आप कहो महाराज जी ने मना किया तो सुंदर नहीं। हम सुंदर के लिए मना नहीं कर रहे हैं, हम आपसे केवल एक प्रार्थना कर रहे हैं। आजकल एक ट्रेंड चला है कि विवाह के लिए जिसको चयन किया जाता है, घर वाले जिसको चयन करते हैं, फिर कुछ समय बाद विवाह होता है पक्का होने के। उस बीच के दरमियान में क्या देखो, रूप मत देखना, रंग मत देखना, यौवन मत देखना, केश मत देखना, स्वभाव देखना, स्वभाव कैसा है। और सबसे बड़ी बात, ठाकुर जी की कथा से प्रेम करे, ठाकुर जी की सेवा से प्रेम करे, ब्रजवासीन से प्रेम करे, तो फिर कुछ मत देखना, ब्याह कर लेना तुरंत ही। बोले ये सब तो बढ़िया, यही तो कराओ हमारो ब्याह। क्यों? ब्रजवासीन से प्रेम है, ठाकुर जी से प्रेम है, कथा से प्रेम है। लड़का लड़की जो भी हो, व्रज के प्रति अगर प्रीति है और ब्रजवासियों के प्रति, संतों के प्रति, रसिकों के प्रति, कथा के प्रति, ठाकुर जी के प्रति अगर प्रीति है, सर्वगुण संपन्न होंगे। क्योंकि सत्संग किया होगा उन्होंने, तभी तो प्रेम हो गया ब्रज से, रसिकों से। और सत्संगी व्यक्ति के अंदर गुण आने लगते हैं। सत्संग क्या करता है? अवगुणों को समाप्त करता है, अवगुणों को धीमा करता है, गुणों को प्रकट करता है। अत्यंत सत्संगी वैष्णव हो, तुरंत हामी कर देना। और एक बात कह दें, कितना भी योग्य हो, लेकिन कथा वार्ता सत्संग से अगर दूर रहता है, तो घर वालों से कहना आप चाहे हमें जहां भेज दो, पर कम से कम इतना विचार कीजिए कि जो परिवार हमें प्राप्त हो वो सत्संगी हो, वो ठाकुर जी का हो। आजकल बंधुओं, नहीं तो भक्त परिवार न मिलने पर बहुत घुटन होती है फिर निर्वहन करने में। इसलिए हमारे युवा भाई बहन अपना विवाह जब निश्चित करें, तो ये बस विचार कर लें, कि उनका स्वभाव भक्ति में है कि नहीं। भक्ति में है तो विवाह कर लीजिए, आनंद रहेगा। क्योंकि सत्संगी व्यक्ति सहनशील भी होता है, सत्संगी व्यक्ति क्रोधी नहीं होता, सत्संगी व्यक्ति सब प्रकार के गुण जो निर्वहन करने के होते हैं जीवन में, उनमें निपुण होता है, एडजस्टमेंट करना जानता है सत्संग। और एक बात सुनिएगा, अगर कोई व्यक्ति सत्संग करता है और उसके अंदर सहनशीलता नहीं है, एडजस्टमेंट करना नहीं जानता, तो वो सत्संग करता नहीं है, आडंबर कर रहा है। क्योंकि सत्संगी व्यक्ति हर प्रकार की परिस्थिति में रहना सीख जाता है, सत्संग यही तो सिखाता है। तो इसका ध्यान रखिएगा। ब्रजवासी सब पूतना के रूप पर मोहित हो गए, कितनी सुंदर है, सबने बता दिया वो है नंद भवन। पहुंच गई, जैसे ही अंदर प्रवेश किया, यशोदा मैया ने जैसे ही पूतना को देखो, ओ विधाता, तेने मेरो लाला बड़े विलंबित जन्म दियो, कछु दिना पहले जन्म ले लियो हो तो यही तो ब्याह करती अपने लाला को, ऐसी सुंदर। अरे विधाता, तेने एक काम तो खराब करी दियो जो ये पहले भेज दी, अब कम से कम एक काम सवार दियो, या की लाली है जाएगी तो बात अपने लाला को ब्याह कर दूंगी। ये इतनी सुंदर है तो या की लाली भी सुंदर होगी। ठाकुर जी गोद में पड़े पड़े 6 दिन के हैं अभी, 6 दिना के लाला मन में सोच रहे, मैया रुक जा, अभी सासू मां को मुख दिखाऊं तो है, जाकू तू मेरो सास बनावे की सोच रही है, रुक जावा को रूप उजागर करूं तेरे आगे। यशोदा मैया बोली, अरे बहन बड़ी सुंदर हो, कहां ते आई? पास के गांव ते आई। देखो बंधुओं, एक चीज समझी, आकर्षण करना बड़ी बात नहीं होती, किसी के चित्त को भा जाना बड़ी बात नहीं होती। अपनी
स्थिति दूसरे के चित्त में विराजमान करना बड़ी बात नहीं होती। राक्षस यही तो कर लेते थे, रूप बदल करके दूसरे के चित्त में प्रवेश कर जाते और फिर बाद में जाके अपना रूप दिखाते। आजकल के लोग भी तो ऐसा ही करते हैं, रूप बदल करके राक्षस बन हैं तो राक्षस, पर दिखेंगे ऐसे कि ओहो, पर जब उनका अति सामीप्य होता है तो फिर वो अपना राक्षस रूप दिखाते हैं। सावधान रहिए। जीवन में हर किसी को आश्रय मत दीजिए, उसको परख लीजिए थोड़ा। और एक बात कहें, सत्संगी व्यक्ति, उसके नेत्रों में इतने लक्षण आ जाते हैं कि वो देख करके व्यक्ति को परख लेता है कि कैसा है। दृष्टि मात्र से पता चलने लग जाता है इस व्यक्ति के अंदर कितना भाव है, कितना कुभाव है, किस प्रकार का व्यवहार है। हमने कोई ज्योतिष शास्त्र नहीं पढ़ा, हमें ज्यादा मुंह देखना या हाथ देखना ये सब आते भी नहीं, लेकिन आपको हम सत्य अपनी आप बीती बता रहे हैं। 10 वर्ष कथा करते हुए हो गए, 10 वर्षों में इतना तो मालूम पड़ गया है। रूप कोई सामने आता है तो उसका चेहरा देख करके अनुभव हो जाता है कि ये कितने पानी में हैं भक्ति के, और इनसे कितना संपर्क रखना है। दोष नहीं दिखता, उनके प्रति हीन भाव या दोष भाव नहीं आता, पर अपना दायरा समझ में आ जाता है कि इनको कहां तक लेकर के आना और हमें कहां तक जाना है, इतना समझ आ जाता है। और ये भागवत जी की बड़ी कृपा है। कई बार हमने अपने कई मित्रों को, अपने कई परिकर के लोगों को कई ऐसे लोगों से मिलते देखा, तो हमने समझाया, मेरे भाई हमको वो व्यक्ति ठीक लग नहीं रहा है। नहीं माने अगर हमारे मित्र या परिकर के, तो हम जिद तो नहीं करते, लेकिन बाद में वो कह जाते हैं, बोल आप सही कह रहे थे, वो व्यक्ति ऐसा ही निकला। तो ये कोई सिद्धि नहीं है, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सत्संग करते 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 मैंने वही बात कही ना, सत्संग क्या करता है? जाड्यम दियो हरति सिंचति वाच सत्यम मानोन्नति दिशतुपाम पा करोति लक्ष्मी तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्ति सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। सत्संग क्या करता है? यही तो करता है, निर्माण करता है आपका। ठाकुर जी मिलेंगे बाद में, पहले आप श्रेष्ठ बनोगे। आपकी दृष्टि, आपके कान, आपकी नासिका, आपकी जीभ, आपके हाथ, आपके पैर, आपकी त्वचा सब आपके कंट्रोल में आ जाएंगी, और ये सब इस प्रकार कार्य करने लगेंगी कि वायु मात्र से अनुभव हो जाएगा कैसी स्थिति है, कैसे। हम कथा करने जाते हैं, कई नगरों में बड़ी नेगेटिव वाइब्रेशन होती है। उस नगर में फ्लाइट लैंड होते ही या गाड़ी प्रवेश करते ही वहीं से ही मन अशांत हो जाता है, पता नहीं क्यों। कई नगर ऐसे हैं भारत में,